टाइम दे रहा है। यस सर यस। चलो देखो। अरे टाइम क्लास कर रहे हैं। 6 क्लास। आज का है आज का 20 तारीख 20 तारीख 18 महीना। सुन लो, अगर पढ़ने में तू डिटेल करेगा तो तू सोच लो सबके बता दिए हैं। अगर कल नहीं आया तो तू अपना सोचना हल क्या हो गया। अब देखो साइंस पढ़ रहे थे ना हम लोग, ACI साइंस, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे पोषक आहार पढ़ रहे थे। साइंस की किताब लाई हो नहीं चैप्टर नंबर क्या है तो पार्ट नंबर 3 निकालो। चुपचाप बोले जाके बढ़िया सा हल्ला मत करना। पढ़ो 30 सेकंड से निकालो दिखाना है। उचित आहार देखो देखो क्या नाम दिया है, उचित। और क्या दिया है, स्वस्थ शरीर का ठीक है। यानी उचित आहार मतलब बढ़िया खाना, बढ़िया खाना। चलो ध्यान सुनो, होम बट तोरा के इतना थोपम ना तो सही हो जाए। कहा कहीं तोरा टाइम टेबल नहीं याद हो रहा है, रोज करो ऐसे तो पूरे हाथ धो रहे सर आई आ गया। जल्दी जो ऊपर बढ़ जाओ। तू बाबू ऊपर बढ़ जाओ, तू जो रे ए निकी ऊपर ही बढ़ जल्दी। लेट कर दिया पहले नंबर के 10 साल देखिए तारा। अब तू बिना पूछने चले घर चल जाता है। देखो उचित आहार मतलब बढ़िया खाना, क्या है बढ़िया खाना। देखो हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, शरीर में कोई रोग ना लगे, हमारा शरीर का विकास होते रहे, ठीक है। अगर शरीर में कोशिका मर गया है, शरीर का विकास नहीं होता, खाना खाते हैं, ठीक है, तंदुरुस्त बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए और हर एक काम करने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाएंगे काहे के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, दूसरा का खाना बनाएंगे अपने शरीर के विकास के लिए। खाना इसलिए खाएंगे, खाना इसलिए कि रोगों से लड़ने के लिए। खाना इसलिए खाएंगे हमारे शरीर का जो भी टूटे फूटे कोशिका है उसको मरम्मत करने के लिए। पांचवा जो काम है उसका जो खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारा शरीर का क्या हो सके, हर एक काम कर सके, ठीक है। अभी बोल रहे हैं तो खाना की वजह से। अगर हमारा किडनी वर्क कर रहा है किसकी वजह से, तो हम खाना खाए। तो हमारा दिल धड़क रहा है किसकी वजह से, हम जो खाना खाए इसलिए। हम बोल पा रहे हैं इसलिए कि हम खाना खाएं, उससे जो ऊर्जा मिल रहा है तो हम बोल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब खाना ही हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 3 चीज़, खाना, हवा, पानी, ये 3 चीज़ अगर तुमको मिल जाएगा तो जिंदगी में कभी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ में रहा है? हाँ, कपड़ा आता बाद में है। 3 चीज़ ये प्रमुख है जीवन के लिए। गाय भैंस जितना जब हम लोग को छोड़ा के बाकी सब है, उसको गाय भैंस को कपड़ा की कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। घर का कोई जरूरत नहीं होता है, जहाँ मानता है हो जाता है। और हम लोग को घर का भी जरूरत होता है, कपड़ा का भी जरूरत होता है ना, पैसा की भी जरूरत है। तो हम लोग का 3 चीज़ अगर सजियों को 3 चीज़ मेन होता है जीने के लिए, खाना पानी हवा। खाना पानी हवा, ठीक है। तो खाना आराम से मिल जाता है, हवा भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, ठीक है। पहले हम लोग का 3 चीज़ें जानते थे, यही 3 चीज़ हमारा क्या था, आधारभूत था रहने का। कुछ दिखाते चलो। तो हम लोग खाना क्यों खाते समझ में रहा है। खाना हर एक राज्य में अपने अपने अलग अलग होते हैं। चल जाओगे फेमस है, जैसे कि मान लो बिहार का है तो बिहार का फेमस क्या है, लिट्टी चोखा। अगर हम चल जाते पंजाब में तो पंजाब में फेमस क्या है, मक्के की रोटी और सरसों के साग, सरसों के। अगर चल जाते साउथ भारत में तो चल जाएंगे इडली डोसा सांभर मिलेगा। समझ में रहा है? हाँ, अगर गुजरात में चल देते हैं तो ढोकला फाफड़ा ऐसे क्या उसको होता है। तो हर एक राज्य में अपना अपना क्या होता है, फेमस अपना अपना भोजन होता है, ठीक है। और सबसे मेन आज पढ़ना है हमको, जो खाना खाते हैं और उससे जो पौष्टिक तत्व मिलता है, यानी पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है? पौष्टिक तत्व। पोषक तत्व इसी को बोलते हैं पौष्टिक तत्व। क्या बोलते हैं? पौष्टिक तत्व। हम खाना इसी के लिए खाते हैं ताकि हमको पौष्टिक तत्व मिल जाए। पौष्टिक तत्व मिल जाए। खाना हम लोग क्यों खाते हैं, ताकि क्या मिले, पौष्टिक तत्व मिल जाए। अच्छा से बैठ, अच्छा बैठ, तो जगह जा रहा है, देखो ध्यान से। तो पहले नंबर क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते थे, शर्करा। क्या बोलते थे? शर्करा। देखो शर्करा को मंड बोलते हैं, मंड चोकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो मीठा होता है उसे क्या कहते हैं, जो मीठा होता है
जो मीठा उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मीठा होता है। ठीक है, हर एक अनाज होता है, सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार अनाज। के अनाज। अरे सॉरी मार रही है। जय मार के मुंह तोड़ देता है, सोच लो पीछे का भाई के बारे में मार दो तो आलू सब्जी सब मानो सब सब्जी भी मिलता है अच्छे से, गेहूं, चावल, पनीर, मीठा फल, मीठा, ठीक है, ऐसे ऐसे सभी समझ में गिर रहा है। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट जानना है कि कैसे पता करें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो आराम से क्या करना कि वो सामान लेना, ठीक है। अगर तुमको जांच करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, अगर हमको जांच करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो इजली क्या करना है कि उसमें नमक डालना। क्या डालना? नमक। अगर मान लो कि हम ले लिए चीनी, चलो सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या मिलता है? चीनी। सुनो, सबसे अच्छा कौन बोल रहा है? अरे काहे पगला है तू, नशा में है आज? पानी बोतल। सुनो, तो अगर मान लो कि हम कोई सामान लिए हैं, क्या ये है सामान, ठीक है, कोई इसमें क्या है, खाने वाला सामान है, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला सामान, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला सामान। अगर इसमें हम नमक डाल देते हैं यानी आयोडीन डाल देते, क्या डाल देते हैं? आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन मतलब नमक, आयोडीन मतलब है नमक। अगर डाल देते हैं, तो अगर खाना का रंग अगर नीला या काला हो जाता है, नीला या काला हो जाता है, तो समझ ना कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नहीं, स्टार्च है। समझ के रहा है? अगर हम खाना लिए, हमको पता नहीं क्या है, हमको जांच करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो कैसे पता करें कि बचा रहा है? उसमें केवल नमक डाल देंगे, आयोडीन डाल देंगे, इजली अगर नीला हो गया या काला हो गया तो क्या कहोगे? इसमें कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? समझ में आता है? चलो अब देखो बाबू, तो इसका कहेंगे सब क्या बोलते हैं उसको जी, जांच। जांच क्या करेंगे? बोलता बाबू, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में क्या डालेंगे बाबू? आयोडीन। क्या डालेंगे? आयोडीन मतलब नमक, आयोडीन मतलब नमक। डाल दिए बाबू। अब मिल के अगर रंग कैसा हो गया इसका? नीला और काला हो जाएगा, क्या कहोगे? इसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर मान लो कि चावल है, चावल खा रहे हैं, चावल में डाल दिए नमक, अगर रंग उसका नीला हो क्या समझोगे? तो कार्बोहाइड्रेट का पहचान समझ में आ रहा है? क्लियर कर लोगे? चलो, कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। समझ में रहा है? ऊर्जा का मतलब होता है, समझ जाओ, काम करने की क्षमता देता है। काम करने की खाना हम खाते हैं इसीलिए कि ताकि ऊर्जा मिल सके। क्या मिल सके? कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमको? ऊर्जा देता है। क्या देता है? बोलेगा कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। ठीक है, समझ रहे? अब एक बाद आएगा, एक बाद आएगा 2 नंबर पे बाबू, ध्यान सुनो। 2 नंबर पे आता है वासा। क्या होता है? वासा। वासा का मतलब फैट। क्या बोलते हैं? फैट या चर्बी। देखो बाबू, चर्बी एक तरह से उसी प्रकार अच्छा उतना होता है जिस तरह नमक होता है। अगर ज्यादा नमक ले लेंगे तो भी खराब है, और नमक कम ले लेंगे तो भी खराब है। नमक होना चाहिए मीडियम साइज का, या मीडियम साइज का, मीडियम मान के। समझ में रहा है? अगर हम सब्जी में नमक ज्यादा डाल दे तो भी खराब लगेगा, नमक सब्जी में कम डाले तो भी खराब लगेगा, यानी नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ में रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो, अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट है, ये टॉपिक है दूसरा सा, देख लो, जो मान लो कि पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट है, क्या हो गया बोलो तो बढ़ जाओ। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्लियर है? अब कहा कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा बच जाता है, जो ऊर्जा, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? अगर मान लो कि हमको ऊर्जा बना, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में है, और जब वही स्टोरेज रह जाता है, बच जाता है, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो बोलेगा जब कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है,
तो पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संरक्षित रहता है, किस रूप में बचा रहता है? ग्लाइकोजन। जेन तो समझ में रहा है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है, सुरक्षित किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। क्या बोलोगे? ग्लाइकोजन समझ में रहा है? चलो तो अब बाबू देखो इसका मतलब क्या आता है, ये भी हमको ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। ठीक है, इसका स्रोत यानी कहेंगे वासा कहाँ से मिलता है? स्रोत का स्रोत। ठीक है, स्रोत कहने का मतलब कहाँ से हमको ये मिल रहा है, वासा कहाँ से मिलता है? तो बाबू देखो आराम से देख लो, जितना मांस मछली है उसमें मिल जाएगा, जितना जो बीज है जिससे तेल निकलता है उसमें वासा मिल जाएगा। जैसे बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, उसमें वासा मिल जाएगा। ठीक है, आलू में भी वासा रहता है, चावल में भी वासा रहता है। तो ये भी हमको ऊर्जा देता है, ये भी हमको ऊर्जा देता है। तो बताओ तो स्रोत क्या हो जाएगा बाबू? अच्छा से देखो, मांस क्या हो जाएगा? मांस। तेल क्या हो जाएगा? तेल। घी क्या हो जाएगा? घी। अंडा क्या हो जाएगा? अंडा। ऐसे अंडा में प्रोटीन भी रहता है। अंडा में क्या रहता है? प्रोटीन। और सारे सब्जियों में और सारे फलों में भी क्या था? वासा भी रहता है। कोई दिक्कत है? सबसे अधिक वासा कहेगा तो किस में? तेल चीज में, जिसमें तेलौस ज्यादा होता है, जिसमें तेलौस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उसे कैसे पहचान कर लेतेगा? बोल समझ में रहा है? तो इसे पहचान करोगे कि इसमें वासा है। वासा कहे के पहचाने कि उसमें तेल निकलेगा, चिपचिपा रहेगा। क्या रहेगा? बादाम को जब मिल जाता है, तूरी को करेंगे तो चिपचिपा है क्या है? बादाम का तेल, काजू, किशमिश, जितना ड्राई फ्रूट्स है, मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स में, सूखा हुआ फल में, ठीक है, उसमें तेल निकलता है। काजू हो गया, सब नारियल हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, इस सब में क्या निकलता है? तेल निकलता है। मूंगफली जो होता है, मूंगफली का जो बीज होता है उसमें भी निकलता है। सोयाबीन का जो बीज होता है उसमें भी निकलता है। समझ में रहा है? चलो तो ध्यान से देखो बाबू, तो ये क्या बोलेंगे? तेल निकलने वाला बीज, तेल निकलने वाला बीज। ठीक है, तेल निकलने वाला बीज में क्या मिलता है हमको? बंद करो सब। मांस, तेल, घी, अंडा, तेल निकलने वाला बीज में क्या मिलता है हमको बाबू? वासा। अब वासा के पहचान कैसे करें? अच्छा देखो, हाँ अब देखो इसका क्या बोलेंगे? इसका जांच कैसे करेंगे? जांच लिखो ना। देखो बाबू, जांच कैसे करेंगे? अगर एक कागज लेंगे, क्या लेंगे? देखो बाबू, इतना छोटा या बड़ा छोटा ले लेंगे। ठीक है, हमको अगर उसमें मान लो कि जैसे कि मूंगफली ले ली है, मूंगफली की इसको हम से पूरा पूछेंगे, क्या करेंगे? इसे दबाएंगे, मूंगफली को लेकर इसे दबाएंगे। अगर मान लो कि ये भींग, अगर इसको चिपचिपा लग गया इसमें, तो समझ जाए कि जो मिसे है उसमें क्या है? वासा। कोई बात है? तुम लोग मूंगफली लेना, इसको पूरा अच्छा से कुछ ना देखना, ये लगेगा तेल लग गया ना, तो जिसमें तेल निकल रहा है तो समझ जाओ उसमें क्या है? बताओ तो मूंगफली में वासा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बादाम में मिलेगा नहीं मिलेगा? समझ नहीं रहा है? चना में मिलेगा? चना में नहीं मिलता। चना में, चना के देखो, चना का तेल होता है नहीं ना? हाँ, मछली में तेल होता है, तो मछली में वासा होती है। मुर्गा में वासा होता है? हाँ होता है। समझ रहा है? जितना जीव जंतु है उसमें वासा मिलेगा ही मिलेगा। दूध में भी होता है, दूध में वासा होता है, दही में भी वासा होता है। समझ में रहा है? सोयाबीन में भी होता है। हाँ, दूध, दही। बाबू तो जो कैसे पहचान करेंगे हम लोग? कैसे पहचान करेंगे कि इसमें वासा है? तो कागज लेकर लेंगे, कागज पर उस पदार्थ को मिसेंगे, उस पदार्थ को, तो जो पदार्थ को हमको जान करना है, उस पदार्थ दबाएंगे, कागज लेंगे, उस पदार्थ को दबाएंगे जिसमें हमको वासा चेक करना है कि नहीं। ठीक है, दबाएंगे। अगर वो गीला हो गया, क्या हो गया? गीला करे, तेल चिपक गया, तेल चिपक गया, जांच कैसे करेंगे कि उसमें वासा है कि नहीं है? इडली का लेंगे, एक मान लो कि काजू लिए, क्या लिए? काजू। हो सकता है पास्ता लिए, क्या लिए? पास्ता। तो पास्ता को जब उस पूरा कस के दबाएंगे,
तो उसमें देखना कागजवा में एकदम चिपचिपा, जिस तरह तेल लग जाता है कागज में ना, उसी प्रकार वो भी हो जाएगा। सर सूखा में हाँ सूखा में। क्लियर है? समझ में रहा है? वासा चेक कर लोगे? वासा चेक कर लोगे? चलो वासा से क्या होता है बाबू, देखो ध्यान से। एक होता है बियर, ध्रुवीय बियर, ध्रुवीय भालू। सुनो ध्यान से, ध्रुवीय भालू एक भालू होता है, ये केवल बर्फीले एरिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ठीक है, सुनना ध्यान से। बर्फीले एरिया में, यानी कहने का मतलब जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसमें मिलेगा, पृथ्वी की जो निचली भाग है, बता देना पृथ्वी के दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में भी पाया जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में भी पाया जाएगा। वहीं पर भालू पाया जाएगा जहाँ पर ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा। अब वहाँ पर ऐसे पानी थूकोगे ना तो जैसे थूकोगे बर्फ जम जाएगा। क्या जम जाएगा? समझ में रहा है? और सुसु करोगे तो जब बर्फ जम जाएगा उसे। समझ में रहा है? देखिए सोच ले, हम लोग पानी जमाते फ्रिज में ना, और वहाँ पर हीटर रखा रहता है ताकि पानी बर्फ को क्या कर सके, पिघला के उसको पी सके। क्या समझ में रहा है? सोच लो बबुआ, हम यहाँ पर फ्रिज उपयोग करते हैं और वहाँ पर हीटर प्रयोग करता है ताकि पानी क्या रहे, लिक्विड रहे। जो सेम टू सेम उल्टा है ना। हम लोग जमाने के लिए फ्रिज रखते हैं और पिघलाने के लिए फ्रिज रखता है। मानो ना क्या समझ में रहा है? कैसे सुसु करता होगा? चल आगे देखें। चल चुप रहो। ध्रुवीय भालू समझ में रहा है? और ये एक जानते हो, अगर एक बार ऐसा से खा लेगा ना, ये 3 महीना 4 महीना सो रहेगा, इसको मालूम नहीं, इसके शरीर में पूरा वासा भर जाता है। खाना खा लेगा, मछली खा लेगा, पकड़ेगा एकदम समुद्री मछली, चाहे ये बर्फीला मछली पकड़ के आराम से, भालू बर्फीला मछली ऐसा से खा लेता है। ठीक है, और खा के लग रहेगा सफेद, कैसा रहेगा? सफेद होगा, शरीर में पूरा वासा रहता है, पूरा वासा। जो बर्फीली एरिया में जानवर रहता है और समझ उसमें जाएगा है वासा ज्यादा है। नहीं वैसे मन उठ जाएगा। अगर मान लो कोई अधूरा डिस्टर्ब कर रहा है तो समझ जाओ 3 महीना हम लोग आराम से 24 घंटा नहीं सो पाते हैं। सोच लो इजली हम लोग अगर कह दिया कि अगर मान लो अभी से लेकर 24 घंटा सो जाओ कंटिन्यू तो नहीं सो पाएंगे। और समझ सोच लो बिना खाए 6-7 महीने रह सकता है। 6-7 महीना अगर एक बार खा लेता है तो उसके शरीर में पूरा वासा भर जाता है, पूरा ऊर्जा भर जाता है। समझ में रहा है? क्या है? जो ध्रुवीय भालू होता है बिना खाए 6-7 महीना रह सकता है। सोच लो, क्योंकि एक बारी खा लेता है तो उसका शरीर में पूरा वासा भर जाता है और वही वासा धीरे धीरे रूप में क्या करा, स्टार्च के रूप में उसको क्या ऊर्जा के रूप में वेस्ट करते रहता है। तो 6-7 महीना चल जाता है। और सोते का तो 3-4 महीना तो हमसे आराम से नींद कोई उसको डिस्टर्ब करेगा। 3-4 महीने? हाँ, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3-4 महीना सोए रहता है। सोच लो हम लोग कितना काम हो जाएगा। मान लो 2 दिन कंटिन्यू उठ गए और मान लो 1 सप्ताह हम सो गए तो कितना हम लोग का ट्यूशन रुक जाएगा, स्कूल पर रुक जाएगा, कितना चीज छूट जाएगा। और सबको स्कूल जाना थोड़ी ना है। तो ध्रुवीय भालू कितना दिन कितना 7-8 महीना आराम से। 3-4 महीना? यस सर, 7 महीना आप रह सकते हैं 2 महीना। सो सकते हैं। काम का बोले हैं कैश वेयर मिलता है, कैश वेयर मिलता है। वासा हमें गर्मी देता है। वासा कहता है गर्मी देता है। वासा हमें गर्मी देता है। असर देखो 2 चीज काम करता है। जिस तरह हम नमक एग्जाम्पल लिए हैं उसी प्रकार ये वासा है। अगर वासा ज्यादा हो गया तो भी खराब, वासा कम हो गया तो भी खराब। अगर कम हो जाएगा तो गलिया उलिया चपका लगेगा, कितना कमजोर हो गया। अगर ज्यादा होगा तो गलिया लगे फूल के लटक गई से। कोई मोटा हो जाता है देखना शरीर कैसे होता है, पूरा फोड़ देता है हाथ एकदम से। आए हाँ, अच्छा से दौड़ लग जाएगा, अच्छा से चौड़ी सीढ़ी पे चढ़ेगा तो बाबू वाह हमारी करेगा। मोटा आदमी देना, मोटा आदमी को देखना तू लोग अच्छा से चल नहीं पाएगा, अच्छा से दौड़ नहीं पाएगा। और वही पतला आदमी खेल लेगा, दौड़ लेगा, पूरा चीज करेगा ना। तो वासा भी अच्छा चीज नहीं है। वासा उतने भर अच्छा है, नॉर्मली रहे, मीडियम रहे तो ठीक है। और ज्यादा होगा उसमें वासा ज्यादा रही है, ज्यादा नहीं करेंगे उसको, मीडियम। हाँ मीडियम करेंगे। हम लोग भी अभी मीडियम है। एकरा में नहीं है, इससे एकरा में कमी है, एकरो में कमी है वासा का। ओकरा में कुपोषण का शिकार है, ओकरो में शिकार है, हमो शिकार है, हयो शिकार है। हाँ और नॉर्मल है, ओकरा में प्रचुर मात्रा में है।
उसका ठीक है हेडपैक है। तो वहासा हमको क्या देता है? गर्मी देता है। वहासा हमारे सुनो, वहासा हमको चोट से बचाता है। क्या करता है? चोट से बचाता है। वहासा में चोट से बचाता है ना। Yes, sir. इसका पहचान जान गए ना, यस सर। स्रोत जान गए ना, यस सर। समझ में रहा है। यस सर। अब इसके बाद मिलेगा प्रोटीन। क्या मिलेगा? यस सर। प्रोटीन। क्या लिख रहा है? देखो इंग्लिश में प्रोटीन, हिंदी में भी प्रोटीन, हिंदी में लिख भी रहा है प्रोटीन। बैठ के सुन लीजिए देखिए थोड़ा से हाँ, देखिए, सो देखिए। तो हेडिंग देखो ध्यान से। तो प्रोटीन हमें क्या करता है? बोले कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? तो हमको ऊर्जा देता है। वसा क्या देता है? तो ऊर्जा देता है। और प्रोटीन हमको क्या करता है? शरीर का मरम्मत करता है। अगर मान लो हमारा कट गया, छट गया, फूट गया, तो प्रोटीन हमारा शरीर क्या करता है? मरम्मत करता है। यहाँ पर नया कोशिका का निर्माण करेगा, यहाँ पर नया शरीर का अंग का निर्माण करेगा। समझ गए? Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पर जैसे मान लो हम बाइक चला रहे, चाहे साइकिल चला रहे, साइकिल चलाए गिर गए, गिर गए तो यहाँ के मांस कट के छड़ गया। तो अब यहाँ चुप रहो, सूरज यहाँ से तो कट गया, छड़ गया। अब यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर जो मांस हट गया है, तो मांस कौन लगेगा? प्रोटीन। कौन लगेगा? प्रोटीन। तो हम खाना खाएंगे तो उसमें प्रोटीन मिल जाएगा। और प्रोटीन वही आके यहाँ पर क्या कहता है? भर देगा। तो देखा 10 दिन, 15 दिन, जितना बड़ा रहता है उतना ज्यादा टाइम लगता है। जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा कटेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा कटेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आगे जरा साइकिल चला के नली में गिर जाती है, कहते हम गिरबो नहीं किए हैं। क्वेश्चन है। आप पूरा नली के पानी पी लेती है, कहीं गिर गई है, हम तो नहीं कर वो एक दिन गिरा था नली में बोले पीछे की पूरा मुंह टूट गया बोलो ठीक हो जाता है तो यहाँ पे काला काला क्यों हो जाता है? काला काला नहीं, वो पहचान है। तो ऐसे सुनो, जो कोशिका यहाँ पर खराब है उसको निमन कर रहा है, और जब पूरा पूर्ण रूप से बढ़िया हो जाएगा तो वो कोशिका नया हो जाता है, यानी फिर यही रूप में आ जाता है। ठीक है, अभी जो काला काला हुआ है वो समझ जाओ कि क्या है? अभी खराब कोशिका है, उसको मरने में, उसको ठीक होने में कम से कम 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीना लग जाता है आराम से। कोनो तो जिंदगी भर हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। वही कले रह जाता है, दाग रहता है ना किसी का घाव, कोनो कोनो के घाव ठीक, दाग ठीक रहता है, और कोनो कोनो घाव के दाग रहता ही रहता है। ठीक है, माता माई बोला तो वही रहता है। देखो ओकर घाव अभी देखता है। हमारे यहाँ पर आज तक ले साइकिल से गिरे से हमको लग रहा है 12 साल हो गया, तो अब भी यहाँ पर अभी भी छोड़ है। हमारे तो छुट्टी हो रही फट गए। चलो एक बार मैं पीछे तक दिया बोल रहा है सब बैठ का टाइम। अरे संतरा क्लियर है? यस तो सर। प्रोटीन हमें शरीर के कटे छटे कोशिकाओं को, कटे छटे अंगों को भरता है। के प्रोटीन प्रोटीन। समझ रहे हैं ना? यस सर। अब शरीर का विकास भी करता है। अगर जो लोग खाना खाते हैं तो हमारा शरीर का विकास कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है, जो ज्यादा अच्छा खाना खाता है तो उसका शरीर तुरंत विकास करता है। ठीक है, जगह प्रोटीन बनता है अच्छा से, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मान लो कि देखो अगर प्रोटीन ज्यादा बनता होगा, देखो शरीर का पूरा विकास हुआ है, लेकिन पे प्रोटीन बन में नहीं गया, शरीर का विकास नहीं हुआ। 10 साल के हो गया, अभी बताएगा शरीर इतना 10 साल के हो गया, अब तुरंत कुछ दिन बाकी है, 2 नंबर के हो जाएगा 10 साल। 2 नंबर के, 4 नंबर के, 2 नंबर के। अच्छा 3 नंबर। ठीक है रे, समझ में आ रहा है? तो बबुआ जेकर शरीर में प्रोटीन अच्छा से बनेगा, अच्छा से खाएगा, अच्छा से लगेगा, तो वो शरीर तुरंत विकास करेगा। देखना कोई लेके होता है 5 साल को शरीर तगड़ा घोड़ा हो जाता है, और 10 साल को हो जाता है तो लगता है लुबड़िया ही है। क्या मतलब अगर प्रोटीन के बन नहीं रहा है, अगर प्रोटीन बन रहा है, बनने के लिए बन रहा है, खा रहा है, पर शरीर में लगी रहा है, तो उसके जगह प्रोटीन एक से लेता है ना रे, कॉम्प्लेन लेता है, कोई बीटा और क्या कहता है उसको, जो कौन बीटा लेता है, बहुत सारे। हाँ, कॉम्प्लेन बीटा है। अरे चुप, पीस मारा प्रोटीन शरीर क्या करता है? मरम्मत करता है, नए कोशिका का यानी नए अंगों का निर्माण करता है, नए कोशिका का निर्माण करता है। नए कोशिका के निर्माण कौन करता है बबुआ? प्रोटीन। जो कट गया, छट गया, उसके जगह पे भरपाई कौन करता है? प्रोटीन। नए कोशिका के निर्माण कौन करेगा?
हमारा शरीर का वृद्धि विकास कौन करेगा? प्रोटीन। क्लियर है? यस सर। बबुआ सोचो, ये प्रोटीन का ही देन है। जब तुम पैदा लिया था तो इस जगह गोदी में था, सोच लो। अब तुम लोग आज इतना बड़ा हो गए हो कि पहाड़ छू रहे हो, पहाड़ पे चल जा रहे हो ना। ये देन किसका है? प्रोटीन का। प्रोटीन का। अगर अच्छा से प्रोटीन नहीं खाते ना, अच्छा से हम खाना नहीं खा पाते तो हमारा शरीर का प्रोटीन का विकास नहीं होता, हमारा शरीर का उसे रह जाते। इसलिए तुम्हारी माँ दूध पिलाएगी, दवा पिलाएगी, हर चीज जो अब बड़ होता है खाना वाना खिला देती है। कोई दिक्कत है? दूध में से माना जाता है सभी प्रकार के काम मिलता है पौष्टिक तत्व, ठीक है। इसीलिए दूध कर दिया है, बच्चा जब पैदा लेता है तो उसको माँ दूध पिलाती है, ठीक है, ताकि उसमें सभी प्रकार के पौष्टिक विटामिन मिल जाता है, वसा मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, और भी अन्य प्रकार के जल उल मिल जाता है, पानी की मात्रा मिल जाता है, इजीली सब चीज मिल जाता है। इसीलिए माँ जब बच्चा जन्म देता है उसको दूध पिलाया जाता है। क्यों? ताकि सभी प्रकार के, पूछेगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ दूध क्यों पिलाती है? क्योंकि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलता है। जैसे दूध में सभी चीज मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, वसा मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, समझ में रहा है? विटामिन भी मिल जाएगा, खनिज भी मिल जाएगा, मतलब ओकरा में A to Z चीज मिल जाता है। इसीलिए सबसे पहला बार जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला नंबर दूध पीता है। जब बड़ा हो जाता है तब उसके बाद 6 महीना 7 महीना चाहे साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद जब खाना चालू करता है। समझ में रहा है? ताकि पहला भोजन क्या होता है? दूध। तो माँ दूध क्यों पिलाती है? समझ में रहा है? चलो, तो शरीर का आप देखो, इसका प्रोटीन, इसका स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? देखो, स्रोत पूछेगा तो कहाँ से मिलता है? स्रोत मतलब कहाँ से हमको मिल रहा है प्रोटीन? तो देखो बाबू, अच्छा से एकदम समझ लेना। दाल में क्या मिलेगा? दाल में। क्लियर है? क्या करा? ये मांस में क्या मिलेगा? मांस में। पनीर में, अंडा में भी क्या मिलेगा? अंडा में मिलेगा। क्लियर है? और सुनो बाबू, मशरूम में क्या मिलेगा? मशरूम। क्लियर है? मशरूम एक ऐसा है कि सबसे अधिक प्रोटीन इसमें मिलता है। मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन जानते हो? ये मशरूम कैसे उगाया जाता है? किसी को सड़ा कर, किसी को पेड़ सड़ा देते हैं, गोबर सड़ा देते हैं, कुछ भी सड़ा के निकाल देते हैं। समझ में नहीं आई? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? हाँ, मशरूम में। मशरूम में। अब दाल में कहेगा तो सोयाबीन के दाल में, सोयाबीन के। हाँ, अगर ऐसे तो मतलब जितना मांस उसे उसमें भी प्रोटीन मिलता है, पनीर में भी मिलता है। कोई दिक्कत? अरे बैठ जैसे, ठीक है बाबू? जान गए, इसका काम समझ गए, स्रोत समझ गए, और इसका क्या कहला, ये इसका काम भी समझ गया, ये प्रोटीन कैसे करता है ये भी समझ गया। अब बाबूआ, अब क्या बचा? विटामिन। क्या बचा? विटामिन। देखो बाबू, विटामिन हमको रोगों से बचाता है। क्या करता है? रोगों से बचाता है। समझ लो, अभी हम स्वस्थ हैं, इसका देन है कि हमारे शरीर में विटामिन है। अब विटामिन वैसा विटामिन है कि रोगों से लड़ रहा है। अगर हमारे शरीर में विटामिन में कितना रोग हो जाता है कोई पता नहीं है। हमको अच्छे से दिखाई नहीं देता, हम अच्छे से चल नहीं पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते, मुंह में से ब्लडिंग होने लगता है। रीजन है क्या? कि हमारे शरीर में क्या है? विटामिन। और वैसा विटामिन जो रोगों से लड़ रहा है। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया अंदर घुस रहा है, पर वो बैक्टीरिया को मार रहा है, उस वायरस को मार रहा है। कौन मार रहा है? हमारे शरीर के अंदर विटामिन। समझ नहीं रहा है? समझ में रहा है? ये विटामिन का देन है कि हम खड़ा है, स्वस्थ है, बोल रहे, तुम लोग बैठे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। ये दिन किसका है? जिसको रोग लग रहा है जरा है तो समझो उसको विटामिन क्या है? कमी है। क्या है? विटामिन क्या? कमी है। तो विटामिन अनेक प्रकार के होता है। तो तुम लोग का विटामिन मात्र दिया 4 को। कितना विटामिन दिया? A, B, C, D, बस इतना। A, B, C, D, बस इतना। देखो, तो विटामिन क्या करता है? रोगों से लड़ता है। क्या करता है? रोगों से क्या करता है? लड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रखता है। पता, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाला
पोषक तत्व का नाम बता। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाला पोषक तत्व क्या नाम है? विटामिन। विटामिन मेनली 4 को तुमको दिया है। चार। कितना दिया है? 4 ऐसे माना जाता है, देखो A B C D E एक होता है K, ठीक है, ये होता है। पर B भी अलग होता है, B1 B2 B3 ऐसे करके कुछ कुछ होता है। B 12 तक होता है, पर B7 नहीं होता, 6 कुछ वगैरह नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, कुछ वगैरह। समझ में आ रहा है तो लड़के? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है? तो यानी विटामिन को हमको पता चल गया कि रोगों से लड़ेगा। अब विटामिन मेनली तुम लोग कितना पढ़ना है? 4 गो, A B C D खुद दिखाओ थे। ऐसे पहले हम तो पूरा विटामिन ही बता देते हैं, बताते हैं ना, A B C D E के सब बता देते हैं। अब बाबू से बोलो, तो हमारे रोगों से क्या करता है? लड़ता है। अब विटामिन कहाँ से मिलता है बाबू? विटामिन का स्रोत क्या देखेंगे? विटामिन का स्रोत स्रोत का मतलब समझते हो? स्रोत के मतलब हमको कहाँ से मिल रहा है? हम कहेंगे पानी का स्रोत क्या है, तो कहोगे नल भी है, कल भी है ना, टंकी भी है, कुआं भी है, नदी भी है, समुद्र भी है, वर्षा भी है कि ना है, सिंटेक्स है कि ना है। तो ये पानी का स्रोत हो गया। क्या हो गया? तो कहेगा विटामिन का स्रोत क्या है? तो सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के फल। सभी फल, सभी फल। हाँ, सभी सब्जी, सभी, ठीक है, समझ में रहा है? यस सर। चलो ध्यान सुनो। अरे हट। आप सुनो ध्यान से, पकड़े हुए तो मांस में भी मिलता है। क्या मिलता है? मांस में। मांस में, अंडा में, अंडा भी इत्यादि इत्यादि, सभी फल सब्जी। ठीक है। सभी प्रकार के फलों में ऐसा कोई फल नहीं जिसमें विटामिन ना पाया जाता। आम हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, सेब, संतरा, नाशपाती, जितना फल है सभी प्रकार के, हाँ, सब में अपना अपना अलग प्रकार के क्या होता है? विटामिन। अरे लड़की पगलाई है, चलो कोना में जो, कोना में जो, हाँ कोना में, बैग छोड़ दीजिए, छोड़, क्यों हो जाए, चुपचाप बैठिए। देख इधर, समझ में रहा है? विटामिन समझ में रहा है? यस सर। बोलो तो विटामिन के पूछेंगे क्या काम है तो क्या बताओगे? रोगों से लड़ना। रोगों से लड़ना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को। स्वस्थ रहना। और ये क्या खत्म करें? अगर पिया हाउ एक हाई इतनी सी मेरे को ध्यान है। सर पहले आधा बोतल पी के आए हां आधा बोतल पी के फोन ना भी हम जल्दी से सुने बाबू, देखो लो, विटामिन ए यहाँ पर देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए विटामिन सी डी डी देखो, विटामिन ए के कमी से हमको, देखो बाबू, विटामिन हमको पता चल गया। विटामिन के कमी से क्या होता है? विटामिन के कमी से क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं, होता है ना। Yes, रोगों हमारे शरीर को मतलब शरीर में हमारे रोग फैल जाता है। क्लियर है? समझ में रहा है? Yes, तो विटामिन ए के कमी से होता है आँख में प्रॉब्लम। क्या होता है? आँख में यानी बताऊंगी। अब विटामिन बी के कमी से शरीर में सूजन होने लगता है, शरीर में दाग बनने लगता है। समझ में रहा है? तीसरा का काम है विटामिन सी का काम है कि हमारे मुंह को मसूड़ा में क्या कहता है? ब्लड हो जाता है, इसका कमी होगा तो, ठीक है, समझ में रहा है? सर मक्खन डिस्टर्ब कर रहा है। हां नहीं चाची क्या है बाबू कल विटामिन चालू करेंगे, ठीक है, इसको लिख लो। तरह से सब है। हाँ, कितना मिनट हुआ है? सर 33 बंद कर दे। एक टेस्ट कर रहा है के हरी सर